नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनियों की नौकरी की भरमार हो सकती है। देश में 30% कंपनियां अगले 3 महीने में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। वर्कफोर्स सॉल्यूशन कंपनी मैन पावर ग्रुप के एक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। भारत के नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक यानी NEO की गणना छंटने की योजना बनाने वाली कंपनियों की संख्या को नियुक्ति की योजना बनाने वाली कंपनियों से घटाकर की गई है। ये सर्वे 42 देशों में किया गया है। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री मई में सालाना आधार पर 4% बढ़कर 3,47,492 इकाई हो गई। उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक मई 2023 में थोक बिक्री कुल 3,34,537 इकाई रही थी। मई में दोपहिया वाहनों की बिक्री 10% बढ़कर 16,20,084 इकाई हो गई, जबकि मई 2023 में यह आंकड़ा 14,71,550 इकाई का था। पिछले महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री 15% बढ़कर 55,763 इकाई हो गई, जबकि मई 2023 में यह आंकड़ा 48,610 इकाई था। अमेरिका की प्रमुख पिज्जा रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज ने अगले 5 से 6 साल में भारत में अपने स्टोर्स की संख्या को दोगुना करके 4,000 करने की योजना बनाई है। डोमिनोज ने भारत में 1996 में परिचालन शुरू किया था। डोमिनोज के कार्यकारी EVP इंटरनेशनल आर्ट डी एलिया ने कहा है कि ये पहली बार है जब अमेरिका के बाहर किसी देश में हमारे 2,000 से ज्यादा स्टोर हैं। उन्होंने कहा कि परिचालन स्टोर की संख्या के मामले में भारत अब डोमिनोज के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मई, जून और जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता वेतन का 15.97% होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल मार्च में सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 17% की बढ़ोतरी के लिए IBA और बैंक कर्मचारी यूनियनों के बीच सहमति बनी थी। इससे सरकारी बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों से IPO से पहले जुटाए फंड की ऑडिटर सर्टिफाइड जानकारी मांगी है। अगर कंपनियां जानकारी नहीं देंगी और IPO से पहले जुटाई रकम को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के खर्च का हिस्सा माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के इस कदम से कंपनियों को अपने फंड को मैनेज करने में मदद मिलेगी। सरकार और रिजर्व बैंक के लिए खाद्य महंगाई पहले से चुनौती बनी हुई है और आगे चलकर ये चुनौती और बढ़ने वाली है। बीते 1 महीने के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह गेहूं का भाव भी 1 महीने में 6% से ज्यादा बढ़ चुका है और आवक की कमी की वजह से प्याज भी पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। इन सब की वजह से खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई के बढ़ने की भी आशंका है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL एक नई ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बना रही है और इसके लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक BPCL की तरफ से रिफाइनरी के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जमीन देखी जा रही है। रिफाइनरी की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ टन तेल की होगी। फिलहाल BPCL की सालाना रिफाइनिंग क्षमता 3.6 करोड़ टन है। केंद्र सरकार विदेशी एयरलाइंस के लिए उड़ानों का कोटा बढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार के इस कदम से भारतीय शहरों और चुनिंदा विदेशी गंतव्यों के बीच हवाई यातायात में तेज उछाल आने वाला है। विदेशी उड़ानों के लिए कोटा बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। ये मांग एयरलाइंस के साथ साथ हवाई अड्डों की ओर से भी की गई थी। उद्योग के जानकारों ने बताया कि चुनाव से पहले इस बारे में उद्योग के साथ परामर्श शुरू हो गया था। वहीं दूसरी ओर हवाई किराए के महंगा होने की भी आशंका जताई जा रही है। एयरलाइन कंपनी अकासा के CEO विनय दुबे ने एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में हवाई किराए दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत कम है और किराए बढ़ाने की गुंजाइश ठीक ठाक है। उन्होंने ये भी कहा कि किराए में बढ़ोतरी के बावजूद ये आम आदमी की पहुंच में रहेंगे। लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। स्टेट बैंक और दूसरे सरकारी बैंकों ने अपने सुझावों में टैक्स लाभ के लिए फिक्स डिपॉजिट पर लॉक इन पीरियड को 5 साल से घटाकर 3 साल करने का सुझाव दिया है। सरकारी बैंकों के इस सुझाव पर सरकार आने वाले बजट में विचार कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 150 रुपए की तेजी के साथ 71,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार को सोना 71,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 1,400 रुपए लुढ़क कर 90,700 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में ये 92,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।